गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले की क्लास में हम लोग ने पढ़ा था ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करेंट। और ये R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। ये है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या है आपका? V अपॉन I। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, तो रेजिस्टेंस का हम जनरल मीनिंग समझते हैं कि क्या हो सकता है या क्या और होता है। इसका मीनिंग, जनरल मीनिंग, हम अपने डेली लाइफ में किस तरह से रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम इस तरह से तेजी से दौड़ रहे हैं और जो हवा चल रही है, ठीक है, ये इस तरह से हवा चल रही है और इस तरह से दौड़ रहे हैं, है ना? तो क्या होगा? देखेंगे कि हवा हमको दौड़ने में, जो दौड़ना हमारा होता है तेजी से, उसको रोक रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, यानी रोक रही है हमको दौड़ने के लिए एयर। तो ये क्या हुआ? एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस तरह से जब हम पानी में तैरते हैं, पानी में, ठीक है, तो पानी में जो हमारा तैरना होता है, तो पानी हमको तैरने से रोकती है, तो वो क्या हुआ? वाटर रेजिस्टेंस। यानी वाटर जो है फ्लो हो रहा है, वो हमको रोक रहा है तैरने के लिए, है ना? तो इसको हम बोलते हैं वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है अपोज करना, फ्लो होने में अपोज करें। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है वह क्या है? वो ये है कि करंट फ्लो हो रहा है और उसको वह क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ठीक है, यही है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा होता है रेजिस्टेंस का जनरल मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होने के लिए, यानी किसको रोकता है? करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो होता है, तो वही ना करंट फ्लो होता है, तो चार्ज फ्लो होने को रोकता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है जनरल मीनिंग रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम किस तरह से करते हैं? तो हम देखे हुए हैं, जो हमारा टेलीविज़न होता है, रेडियो होता है, तो उसमें ना एक प्लेट लगे होते हैं, ये इस तरह से उसके अंदर प्लेट लगे होते हैं और उस प्लेट में छोटे छोटे, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे, ठीक है, पतले पतले वायर, और ये बीच में इस तरह से मोटा होता है, ऐसे वायर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके पास दो टर्मिनल है, टू एंड पॉइंट है। ये पहला रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये इस तरह से इसके एंड पॉइंट होते हैं रेजिस्टेंस के, एक रेजिस्टेंस के टू एंड पॉइंट। ठीक है, अब इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उस प्लेट में, टेलीविजन या रेडियो सेट में, इनका कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम समझते हैं और ये क्या होता है, और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, और जो इसमें सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, इसको समझते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस के पास टू एंड पॉइंट है। ये देखिए, ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सिंबल ये है ना, ये फर्स्ट एंड पॉइंट और ये है सेकेंड एंड पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद एक हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस है ये, और ये रेजिस्टेंस हमने सपोज किया R1, और ये रेजिस्टेंस है R2, ये इसका फर्स्ट एंड पॉइंट, ये इसका सेकेंड एंड पॉइंट। ठीक है, और इस तरह से है ये थर्ड हुआ हमारा, ये फर्स्ट एंड पॉइंट और ये सेकेंड एंड पॉइंट, ये हुआ रेजिस्टेंस R3।
तो इस तरह से बहुत सारे हमारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इनको हमको जोड़ना है, कंबाइन करना है इनको, ठीक है, और भी कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज। तो सीरीज हम कब बोलेंगे, तो यहाँ पे सीरीज हम इसको इस तरह से कहेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल जो है, फर्स्ट इंड जो है ना, ये इस फर्स्ट इंड को हम सोर्स ऑफ चार्ज यानी बैटरी से ऐड कर देते हैं, ओके। अब उसके बाद फर्स्ट तो जोड़ दिया हमने किससे, याद करिएगा इसको, ठीक है, बैटरी के या सोर्स ऑफ चार्ज के फर्स्ट टर्मिनल से हमने ऐड किया पहले वाले रेजिस्टेंस का पहला इंड। अब पहले वाले रेजिस्टेंस का सेकेंड इंड है ना, यानी ये हम ज्वाइन करते हैं किससे, सेकेंड रेजिस्टेंस के पहले इंड पॉइंट से, ये रहा R1, ये रहा R2, क्लियर है। अब ये हुआ, अब इस सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड इंड पॉइंट ज्वाइन करते हैं थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड पॉइंट से, तो ये हुआ फर्स्ट इंड पॉइंट ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस तरह से फोर्थ होगा, तो फोर्थ का फर्स्ट, थर्ड के सेकेंड से, फिर फोर्थ का सेकेंड फिफ्थ के फर्स्ट से, फिर फिफ्थ का सेकेंड सिक्स्थ के फर्स्ट से, इस तरह से ऐड करते जाएंगे, है ना। और लास्ट में जो रेजिस्टेंस बचेगा और उसका जो सेकेंड इंड पॉइंट बचेगा उसको हम ऐड कर देंगे बैटरी के यानी सोर्स ऑफ चार्ज के सेकेंड टर्मिनल से। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हुआ। तो क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारे तीन रेजिस्टेंस थे, ठीक है, इसमें हमने वोल्टेज दिया V वोल्टेज दिया। अब उसके बाद हम ये देखते हैं, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3, यानी डिफरेंट हैं। ये सपोज 2 ओम है, 5 ओम है, 7 ओम है, डिफरेंट है। तो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, और ये जो करंट फ्लो होगा वह सेम करंट फ्लो होता है, सेम करंट फ्लो। ये करंट फ्लो हुआ I, इसमें भी I, इसमें भी I करंट फ्लो होगा जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ से आपको I मिलेगा, ये रहा करंट I, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर एक रेजिस्टेंस पर कैसा मिला, सेम, ठीक है। अब रेजिस्टेंस डिफरेंट है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, ओम्स लॉ यूज करिए, तो V इक्वल टू IR, यही ना ओम्स लॉ। तो I आपका सेम है, R आपका डिफरेंट है, तो यहाँ पे सपोज I बराबर 2 है और ये R1 बराबर 3 है, तो 3 2 जा 6, इसका वोल्टेज हुआ 6। I2 है, यहाँ पर R2 5 है, तो 5 2 जा 10, इसका हुआ वोल्टेज, ठीक है। फिर I आपका 2 है, ये रेजिस्टेंस हमने सपोज 3 मान लिया, 3 ओम का है, तो उसका पोटेंशियल क्या हुआ 6, इसका है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल है वह क्या आता है, डिफरेंट, V1, V2, V3, ये पोटेंशियल। तो ये जो टोटल पोटेंशियल है यह V1, V2, V3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और करंट सेम हुआ, और करंट सेम होने की वजह से, रेजिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से जो वोल्टेज मिला वो क्या मिला, डिफरेंट मिला, अलग अलग मिला। तो ये हमको सीरीज में याद रखने हैं, करंट कैसा हुआ, सेम, वोल्टेज कैसा हुआ, डिफरेंट। और वोल्टेज डिफरेंट क्यों हुआ, समझ में आया ना, R1, R2, R3 तीनों डिफरेंट हैं, करंट सेम है, इस तरह से वोल्टेज हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा एक सिस्टम बन गया, सिस्टम ये। अब जब इन तीनों रेजिस्टेंस को मिलाएंगे तो हमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, छोटा बड़ा कोई भी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हुआ एक रेजिस्टेंस, और ये किससे जुड़ा हुआ है, सोर्स ऑफ चार्ज यानी बैटरी से। अब इन तीनों को मिला के ये रेजिस्टेंस बना, ठीक है, और इसका ये वोल्टेज है V, यही वोल्टेज है, और इसमें जो करंट है वह करंट है I, ठीक है।
तो करंट क्या फ्लो हो रहा है इस पूरे सिस्टम में, आई, ये है करंट आई। अब ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 जब कंबाइन होंगे तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है इन तीनों को क्या है, इक्वल है, इसलिए इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट है। इन तीनों को कंबाइन करने पर ये रेजिस्टेंस मिला है, ठीक है। और वोल्टेज वही है, वोल्टेज वही है आपका, तो ये इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ तो ये R इज इक्वल क्या होगा, इन सबका सब, ठीक है, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको हम रिटर्न कर लेते हैं, थ्योरी में लिख लेते हैं कि होता क्या है, ठीक। तो इसको थ्योरी में लिखते हैं तो लिखना क्या है, कुछ नहीं, जैसे आपने एक्सप्लेन सुना हुआ है वैसे ही राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट जोड़ दीजिएगा सोर्स से, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड के फर्स्ट से जोड़ दीजिएगा, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड के फर्स्ट से जोड़ दीजिएगा और लास्ट का सोर्स से जोड़ दीजिएगा, यही है रिटर्न, ठीक है। तो हम इसको नोट करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये रहा रिटर्न, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, तो आप 2 रेजिस्टेंस भी ले सकते हो, हमने 3 लिया हुआ है, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, है ना। तो हमको इस तरह से इसका रिटर्न होगा, और ये इसका फिगर है सीरीज कॉम्बिनेशन का, और ये इसका टोटल सिस्टम का यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। जितना रेजिस्टेंस इस टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये अकेला है, वोल्टेज भी ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये अकेला है, करंट भी जो इसमें है वही इसमें भी है, यानी ये दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट, इक्वल है, ठीक है। अब ये हमारा है सीरीज, तो सीरीज में हमने देखा कि करंट क्या होगा, सेम, करंट सेम होगा, और जो पोटेंशियल होगा V1 V2 V3 क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अब ये रहा हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड आर ज्वाइन टू फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सोर्स, ठीक है, चार्ज, एंड सेकेंड एंड आर ज्वाइन टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस एंड सेकेंड एंड ऑफ सोर्स, second resistance are joined to first end of third resistance and second or last, ठीक है, end of resistance are joined to second terminal of the cell or battery or source of charge, ये होता है, ठीक है। इसको आप राइट कर दिए, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो पोटेंशियल है V1 V2 V3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये है हमारा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हुआ, ठीक है। अब V इज इक्वल टू, अब फिगर में देखिए और बताइए V1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये है V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये V1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे IR1 ये रहा, IR2 IR3 प्लस IR2 प्लस IR3, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हुआ क्या, ये सिस्टम अगर एक हमारा है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, R के, और ये जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल है, और जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो फॉर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इक्विवेलेंट के लिए V इज इक्वल टू क्या होगा, IR, ये है सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है, V जो है इस पूरे सिस्टम का है, और ये V क्या है, इस अकेला एक है, ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो ये V इज इक्वल टू क्या होगा, IR, तो यहाँ पे V के प्लेस पर IR रखेंगे, तो IR इक्वल टू, ठीक है, ये रहा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है, ये रहा।
तो आई सब में है, इसमें भी है, इसमें सब में कॉमन लेंगे तो आई साई कैंसिल होगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है यह है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वह क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। और रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होता है तो ये जो वोल्टेज है जो करंट सप्लाई करता है वह करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज, और जब आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो जो पावर सप्लाई करने वाला करंट है वह इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है उसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट, क्या सेम है, तो हमने देखा करंट सेम है, तो करंट आर सेम, किसमें, सीरीज में। क्या डिफरेंट है, पोटेंशियल आर डिफरेंट, पोटेंशियल आर डिफरेंट। ठीक है, और थर्ड क्या चीज है, थर्ड ये है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उससे जो ये पोटेंशियल है, जो सोर्स है, ये जो करंट प्रोवाइड कराता है सर्किट में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इंक्रीज देन करंट आर decreases by सप्लाई। ठीक है, जो सप्लाई, जो करंट सप्लाई होगा जिस सोर्स के द्वारा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा करंट। ठीक है, ये है आपका सीरीज। ठीक है, नाउ सेकेंड हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3, फर्स्ट इंड, सेकेंड इंड, फर्स्ट इंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, सेकेंड इंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट इंड ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस एंड सेकेंड इंड ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। ये इस तरह से है, हमने इसको समझा है। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो मीनिंग है यहाँ पर ये है, बहुत ही ईजी है। ऑल फर्स्ट इंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ज्वाइन टू सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, एंड सेकेंड इंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ज्वाइन टू सेकेंड टर्मिनल ऑफ सोर्स ऑफ चार्ज। बस ये है आपका। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करते हैं, ये रहा। ये क्या है, फर्स्ट, ये सेकेंड R1, R2 एंड R3 है ना, ये रहा। सबको हमने जोड़ दिया एक पॉइंट से, इसको हमने जोड़ दिया एक पॉइंट से, तो सभी का फर्स्ट एक पॉइंट से और हमने जोड़ दिया सोर्स ऑफ चार्ज से। ये सपोज पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है ना। इसके पहले भी पॉइंट हमारा था, ये जो था सीरीज में। ठीक है, तो यहां पर है, ये इस तरह से था ना, तो ये आपका है सपोज ए, ये आपका है बी। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इनका कॉम्बिनेशन किसके किसके बीच करना है, तो ए और बी के बीच कंबाइन करना है इसको, है ना। तो ए और बी के बीच। अब उसके बाद क्या हुआ, इस सर्किट में हमने देखा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, या फिर जो हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वह ए और बी के बीच करना है, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में करना है। तो क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में हमको हमेशा यही याद रखना है कि अगर किसी सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, किसी भी सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम
वो 2 पॉइंट देखेंगे कि किसके किसके बीच, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो ये ए और बी के बीच कैलकुलेट करना है, ए और बी के बीच कैलकुलेट करना है ना। और हम ये देखेंगे कि जो दोनों पॉइंट होंगे, है ना, वे कहीं ना कहीं जो सोर्स ऑफ चार्ज होगा उससे एक एंड जुड़ा होगा और दूसरा अदर से जुड़ा होगा। ठीक है, ये 100% है। तो किसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये याद रखना है। ठीक है, अब फिर से वही, ये हमारा हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सभी रेजिस्टेंस के सभी फर्स्ट एक पॉइंट से और सभी सेकेंड एक पॉइंट से ऐड हुए, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद ये इसका एक क्या होगा अब, अच्छा ठीक है, ये देखो V, तो V देखो यहां से एक करंट प्रोवाइड कराएगा और ये जो वोल्टेज जाएगा कहां से, A to B जाना चाहता है वोल्टेज V, तो इस ये भी जा सकता है। इसके कितने रास्ते हैं, तो आंसर है 3 रास्ते हैं। ये यहां से जाके ऐसे भी जा सकता है, तो ये हुआ V गया यहां से, ठीक है, और ये भी यहां से भी जा सकता है, ये भी गया, और ये भी यहां से भी जा सकता है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये आपका इस तरह से पहुंचा। ठीक है, अब हमने देखा रेजिस्टेंस डिफरेंट है, वोल्टेज सेम है ना, तो क्या डिफरेंट होगा इसमें, आंसर है ये जो जा रहा है करंट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिफरेंट, वोल्टेज सेम, है ना, तो V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप करंट कैलकुलेट करोगे तो V अपॉन आर होगा, तो V अपॉन R1 कुछ करंट देगा, V अपॉन R2 कुछ करंट देगा, V अपॉन R3 कुछ करंट देगा। तो ये जो करंट आई है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, किसमें, 3 में। तो ये हुआ आपका I1, ये हुआ आपका I2 और ये हुआ आपका I3 करंट। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हमारा टोटल सिस्टम है, टोटल सिस्टम, ठीक है, इनको अगर हम कंबाइन करेंगे टोटल रेजिस्टेंस को तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा, ये रहा इक्विवेलेंट, ठीक है, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, इन सबको मिला के, और ये जो पोटेंशियल है इन सबको मिला के वही पोटेंशियल हमारा है, एक ही पोटेंशियल, और इन सबको मिला के जो हमारा करंट है वो क्या है, I। तो ये सिस्टम इस सिस्टम के इक्विवेलेंट हुआ। क्लियर, ठीक है, तो बस फिर से वही लिखना कि हम पैरेलल को समझे कैसे हैं। ठीक है, इसको नोट करते हैं कि सभी हमारे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड ज्वाइन है फर्स्ट सोर्स ऑफ चार्ज के एक टर्मिनल से, और सभी सेकेंड सोर्स ऑफ चार्ज के सेकेंड टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, इसी को लिखना है। ठीक है, ओके, नोट डाउन करते हैं इसको। ओके, इसको नोट करिए, और ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, सबको हम पैरेलल में कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, ये रहा, तो क्या है, फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर ज्वाइन टू फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड सेकेंड एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर ज्वाइन टू सेकेंड टर्मिनल ऑफ सोर्स ऑफ चार्ज। ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें हमने देखा, इसमें जो पोटेंशियल होगा वह V होगा, इस रास्ते से भी जा सकता है, V पर पहुंचेगा, यहां से इस रास्ते से भी जाएगा, इस रास्ते से भी जाएगा। अब V सेम है, R1 R2 R3 डिफरेंट है, तो करंट भी क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है, ये 2 और ये 3। क्लियर, ठीक है, तो हमने देखा ये जो करंट I है, इस सोर्स ऑफ चार्ज से जो करंट फ्लो हो रहा है वह है I, तो I किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 सेक्शन में, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल टू I1, तो I1 निकालिए, I1 क्या होगा इस रेजिस्टेंस के लिए, V अपान R1, और इसके लिए V अपान R2, I3 V अपान R3, तो ये हुआ आपका V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, ये फर्स्ट। और फॉर इक्विवेलेंट, ये सिस्टम जो है इसके इक्विवेलेंट है, तो यहां से I इक्वल टू क्या मिलेगा, V अपान R, ये है इक्विवेलेंट करंट।
फॉर इक्विवेलेंट तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V अपॉन आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, ये सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को देखिए तो आई के प्लेस पर क्या रखोगे, V अपॉन आर, तो ये हुआ V अपॉन आर इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V से V सब कैंसिल होगा, तो यहां से हमको मिला 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वह इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम है। तो इसका मीनिंग है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वह डिक्रीज होगा, और जब डिक्रीज होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये जो करंट सप्लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके पहले था हमारा सीरीज में एकदम वैसा ही। और हमने देखा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट है, आंसर है नो, करंट डिस्ट्रीब्यूट है, सीरीज का जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यही बातें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, सेम, आर सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। करंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट, करंट आर डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और थर्ड क्या है, रेजिस्टेंस इन डिक्रीज होगा तो सप्लाई या करंट क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज रेजिस्टेंस, करंट ड्यू टू सप्लाई, इंक्रीज, ठीक है। ये हमारा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आता फिर से एक बार पूछेगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये है कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो हम घरों में वायरिंग करते हैं, ठीक है, वो कौन से कॉम्बिनेशन में होता है, पैरेलल में या फिर सीरीज में, ठीक है। इसको समझते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ये है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल। हम जो घरों में वायरिंग करते हैं, ठीक है, ये किस तरह से होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो जनरल में जो हमारे घरों में वायरिंग जो होती है वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं कि क्यों, ठीक है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे घरों में जब कोई फेस्टिवल, दिवाली या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो होते हैं, जब होते हैं तो हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, है ना। ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, और एक ही वायर में हजारों की संख्या में, 100 की संख्या में छोटे छोटे बल्ब जुड़े होते हैं, जिसको आप झालर बोलते हो ना, डेकोरेट करने के लिए घर को झालर यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये जो झालर होते हैं उसमें 100, 1000 इस तरह से जितने बड़े झालर लोगे आप उतने बल्ब लगे होते हैं, और सब में कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक बल्ब दूसरे से जुड़े हुए होते हैं सीरीज में, और उनका एक ही स्विच होता है, एक स्विच ऑन करो ऑफ करो, ठीक है। ऑन करोगे तो सभी जो बल्ब हैं 1000 की संख्या में, 100 की संख्या में, ठीक है, वे क्या होंगे, ग्लो करेंगे, जलने लगेंगे। स्विच ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो बल्ब जुड़े होते हैं ये इस तरह से, सपोज ये हुआ आपका सोर्स चार्ज, ठीक है, यहाँ पे
ठीक है, तो ये क्या है, सब बल्ब है, ये बल्ब, तो बल्ब का सिंबल यही है ना, ठीक है, ये सभी बल्ब हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो सर्किट है सभी बल्ब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके पास ये है स्विच, सपोज ये है स्विच और ये है आपका सोर्स ऑफ चार्ज यानी बैटरी, ठीक है। अब यहाँ से स्विच को ऑन करोगे सभी ग्लो कर लेंगे, करंट सब में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर एक बल्ब इसमें से डिफेक्टिव हो गया यानी फ्यूज हो गया तो क्या होगा, सपोज ये फ्यूज हो गया, ठीक है, ये अब ये देखिए, तो ये बल्ब है फ्यूज हो गया। अब बताइए ये जो करंट यहाँ से चल रहा था इस तरह से आ रहा था, तो अब ये वायर जो है वह डिस्कनेक्ट हो गया है, तो क्या अब इधर करंट आ पाएगा, आंसर है नो, करंट नहीं आ पाएगा। और क्या ये सभी बल्ब ग्लो हो पाएंगे, आंसर है नो, कोई नहीं ग्लो हो पाएगा, कोई नहीं जलेगा, है ना। अगर एक डिफेक्ट हुआ तो उसकी वजह से सभी डिफेक्टिव हो जाते हैं, सभी वर्किंग करना बंद कर देते हैं, एक स्टॉप हुआ सब स्टॉप। और इनके पास एक ही स्विच है, ऑन करोगे सभी जलेंगे, ऑफ करोगे सभी ऑफ होंगे, कोई सेपरेट नहीं है कि एक को हम जलाएं दो को हम जलाएं, ऐसा नहीं है। तो ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद हम ये जो घरों में हम वायरिंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये सीरीज में हो गया, ठीक है। तो सीरीज की 2-3 प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है, क्या बताया है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है। एक ही स्विच है, ठीक है, और अगर एक स्टॉप हुआ वर्क करना बंद किया एक, तो उससे सभी स्टॉप हो जाएंगे यानी डिफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा करंट होता है, ठीक है, उस सब में क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, सब में वोल्टेज डिफरेंट पहुंचेगा। और उसके बाद रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है सीरीज में, तो उससे ये जो सप्लाई करने वाला है सोर्स, उससे जो करंट होगा वह क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये है। और इसको हम सेपरेट ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ये है। अब उसके बाद इसके जस्ट अपोजिट जो हम घरों में वायरिंग करते हैं वो हमारा पैरेलल में होता है, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में होता है तो हर एक एप्लियंस का अपना अपना स्विच होता है, ठीक है, और हर एक एप्लियंस को पैरेलल में रखने से उनको वोल्टेज से मिलता है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि हमारे घरों में जो बल्ब है, फैन है, ठीक है, टीवी है, कूलर है, जो भी है, वे उनका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है और पोटेंशियल सब में एक समान पहुंचेगा। रेजिस्टेंस डिफरेंट तो करंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट, और जैसा करंट हर एक एप्लियंस को चाहिए वैसा मिलता है उसको, ठीक है। इसलिए हम अपने घरों की वायरिंग जो करते हैं वो पैरेलल में करते हैं, सबको वोल्टेज सेम मिले, सबको अपना अपना रिक्वायर जो है करंट की वे मिले, और हम सबको अलग अलग स्विच लगाते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक एप्लियंस हमारा डिफेक्टिव हुआ, खराब हुआ, बाकी अदर वर्क करना बंद नहीं करेंगे, वो चलते रहेंगे, ठीक है, ये है, ठीक। तो ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेज पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो अब हम अपने घरों में वायरिंग सीरीज में क्यों नहीं करते, अगर सीरीज में करोगे तो क्या होगा, एक ही स्विच होगा, ठीक है। तो सपोज हमको रात में सोना है, ठीक है, दूसरे कमरे में भाई को टीवी देखना है और हमको सोना है, ठीक है। लाइट को हमने सब ऑफ कर दिया और मैं सो गया, एक ही स्विच है, तो क्या बगल वाले भाई के कमरे की जो लाइट है जलेगी क्या, आंसर है नो। टीवी चलेगी क्या, नहीं, भाई का मन है टीवी देखना, ठीक है, और मेरा मन है सोना, तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा, समझ रहा ना। तो इसलिए हम अपनी अपनी अलग अलग स्विच रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमको सोना है रात में, और इस समय का जो वेदर है थोड़ा ठंडा है, फैन की ज़रूरत नहीं है, कूलर की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो हम कूलर और फैन को ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, ऑफ करके सो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अपने घरों में जो वायरिंग करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, ठीक है, ताकि हर एक एप्लियंस को वोल्टेज सेम मिल सके और उसके बाद इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वह अलग अलग होगा और जब कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, है ना। और जो सप्लाई करने वाला है, जो करंट सप्लाई करता है, तो वह करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और सबका अपना अपना स्विच हुआ जिसको हम चाहेंगे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और एक डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से सभी डिफेक्टिव नहीं होंगे, सब अपना वर्क करना शुरू रखेंगे, यानी अपना काम जारी रखेंगे, ठीक है। ये है आपके पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम ये नोट करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। सीरीज के डिसएडवांटेज क्या है, इससे हमको हानि क्या है, और उसके बाद अगला है आपका एडवांटेज ऑफ पैरेलल। पैरेलल के हमको एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज सीरीज, वन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस आर स्टॉप वर्किंग देन all other appliances are also stop working. They have only one switch, we cannot on off all appliances separately. सबको अलग अलग हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं जब सीरीज में होगा। सेम वोल्टेज आर नॉट प्रोवाइड इन ऑल अप्लियंस, सब में एक समान वोल्टेज नहीं पहुंच पाता है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस विच द करेंट फ्रॉम पावर सप्लाई आर लो, ये भी है। अब एडवांटेज ऑफ पैरेलल, वन अप्लायंस आर स्टॉप वर्किंग देन अदर आर नॉट, है ना, एक वर्क करना बंद कर देगा तो दूसरे वर्क करेंगे। दे हैव सेपरेट स्विच ऑफ ऑल अप्लायंस देन वी आर ऑन ऑफ आर सेपरेटली। ईच अप्लायंस हैव सेम वोल्टेज, सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। डिक्रीज द रेजिस्टेंस, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है तो जो पावर सप्लाई होता है यानी जो चार्ज सप्लाई करता है, जो करंट सप्लाई करता है, वो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज द रेजिस्टेंस विच द करंट फ्रॉम पावर सप्लाई आर इंक्रीज, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल एंड सीरीज, और उसके हमने अपने घरों में किस तरह से यूज किया ये है, और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने किया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।